गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10वीं क्लास की वर्कशीट नंबर 37 करने वाले हैं। गणित की वर्कशीट है जिसमें हम सब आज पढ़ना है हमें अभ्यास प्रश्न त्रिकोणमिति का परिचय। तो पहला क्वेश्चन जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखिए कहता है कोण ए के लिए आधार, लंब व कर्ण के माप लिखिए। आधार के लिखने हैं, कर्ण के और लंब के। सबसे पहले आधार कोण ए के लिए लिखने, तो ए तो ये है हमारे पास, तो जिस पर हमारा कोण होता है वो क्या होता है, हमारा आधार होता है। तो आधार कितना होगा 3। जो दूसरी भुजा होती है वो क्या होती है लंब, और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो क्या होता है यार कर्ण। तो कर्ण होगा 4.5। ठीक है, तो इस तरह से पहला क्वेश्चन कंप्लीट। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि tan a बराबर 3/4 है तो sin a इंटू कॉस ए बराबर किसके होगा। तो tan जानते हैं, tan होता है लंब बटे आधार। tan क्या होता है जी हमारा लंब बटे आधार होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है, बाय यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से, प्रमेय से। ठीक है, जो कर्ण होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, हाइपोटेन्यूज बोलते हैं इंग्लिश में। लंब को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं और आधार को हम बेस बोलते हैं। ठीक है जी। तो देखिए कर्ण हमें पता नहीं है, यानी कि हाइपोटेन्यूज नहीं पता। लंब कितना है हमारे पास 3 और आधार कितना हमारे पास 4। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। कर्ण का स्क्वायर है यहाँ पे, कर्ण है भाई जी के, यानी कि ये हो गया आपका 25। स्क्वायर हटा क्या लग गया रूट। 25 का वर्गमूल कितना होता है हम जानते हैं, 5 गुणा 5 यानी कितना जाएगा 5 आ जाएगा कर्ण। ठीक है, हमें मान चाहिए साइन ए का और कॉस ए का। हम जानते हैं साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारे पास 3 और कर्ण है हमारे पास 5। कॉस होता है हमारे पास आधार बटे कर्ण। कॉस है हमारे आधार है हमारे पास 4 और कर्ण है हमारे पास 5। हमें जो मान याद करना है, मान हमें साइन ए इंटू कॉस ए का करना है। ठीक है, तो साइन ए कितना हो गया जी हमारे पास 3/5 और कॉस ए कितना हो गया 4/5। तो कितना हो गया 3 चौक 12 और 5 पंजे 25। तो साइन ए इंटू कॉस ए बराबर आ गया किसके 12/25 के। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तीसरा क्वेश्चन ये कहता है कि यदि x tan 45 sin 30 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री tan 30 डिग्री है तो x का मान किसके बराबर होगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो पहले हल करेंगे और फिर बताएंगे कि x का मान किसके बराबर होगा। तो देखिए tan 45 का मान बताइए। tan 45 का मान होता है 1। sin 30 का मान बताइए 1/2 होता है। cos 30 का मान √3/2 होता है और tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो √3 से √3 कट जाएगा। x से कम x हो गया, x से कम है, x से कम है, नीचे है 2 और यहाँ कितना रहेगा 1/2। जब नीचे वाले बट्टे में होते हैं तो उससे नीचे से नीचे वाला भी पूरे के बट्टे में तो कट जाता है। तो x बराबर कितना रह गया हमारे पास 1। तो एक कौन सा ऑप्शन है जी डी। क्या कौन सा ऑप्शन है डी। तो क्या लिख देंगे, अतः उत्तर डी क्या है जी सही है। ठीक, इस तरह से तीसरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है यदि साइन स्क्वायर बी, कहता है साइन स्क्वायर बी बराबर है 2 साइन बी सत्य है तो बी का मान बराबर है। कहता है अगर ये दोनों बराबर हैं तो बी का मान क्या होगा। तो देखिए ऐसा मान जिसमें स्क्वायर करूं और 2 से गुणा करूं, जिसके मान का स्क्वायर करूं और 2 से गुणा करूं बराबर हो जाए, वो सिर्फ क्या होता है आपका 2 होता है। कि 2 का स्क्वायर करूं या 2 की 2 से गुणा करूं, कितना आ जाएगा आपके पास 4 हो जाएगा। ये भी 4 हो जाएगा, 2 दूनी ये भी 4 हो जाएगा। लेकिन मैं जानता हूँ जो साइन का मान हमने पढ़ रखा है बड़े से बड़ा 1 पढ़ रखा है। बड़े से बड़ा क्या पढ़ रखा है 1। तो 2 तो हो ही नहीं सकता साइन बी का मान किसी भी एंगल के लिए, किसी भी कोण के लिए। तो इसके अलावा कौन सी चीज़ें हैं जिनकी 2 से गुणा करूँ या स्क्वायर करूँ बराबर होता है। तो मुझे पता है कि वो नंबर क्या है, फिर 0 है। वो नंबर क्या है जी 0 है, कि जिसका स्क्वायर करूँ या गुणा करूँ क्या होता है 0। बाकी कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसका स्क्वायर करूँ और 2 से गुणा करूँ वही नंबर दोनों साइड क्या आ जाए हमारी बराबर आ जाए। तो ये बात कंफर्म हो गई कि वो एंगल क्या होगा 2 नहीं हो सकता, क्या होगा 0 होगा। तो बी कितना होगा मेरे पास 0 होगा। या फिर एक ये समझिए कि मुझे 4 ऑप्शन उसने दिए हैं 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री और 0 डिग्री।
तो मैं जानता हूँ 90 के लिए बराबर नहीं होगा, किसके लिए होगा, 0 के लिए। तो हम 0 रख के दिखा देंगे उसको। किसके लिए, 0 के लिए हम देख रहे हैं। 0 रख दिया यहाँ पे 0 डिग्री, और यहाँ पे भी क्या रख दिया आपने, 0 डिग्री। तो हमने पाया साइन 0 कितना होता है, 0 ही होता है, और साइन 0 कितना होता है आपका, 0 ही होता है। तो 0 बराबर कितना होगा, 2 0 0। दोनों साइड क्या आ रही हैं, बराबर आ रही हैं। अतः उत्तर क्या हो गया जी, उत्तर डी क्या है जी हमारा, सही है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट होगा हमारा। क्वेश्चन हो गए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। जो क्वेश्चन कहता है 5 tan स्क्वायर थीटा माइनस 5 sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। ठीक है जी, इसका मान ज्ञात करना, मैं इसमें इन दोनों में से 5 क्या ले रहा हूँ जी, कॉमन लेता हूँ। क्या लेता हूँ, 5 कॉमन, -5 ले लेता हूँ। इन दोनों में से क्या कॉमन लेता हूँ, माइनस का 5 मैंने कॉमन लिया। जब -5 कॉमन लूँगा तो sec स्क्वायर जो माइनस का है वो काय का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, उसको आगे लिख दिया। और जो प्लस का है वो काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। जब हम माइनस कॉमन लेते हैं तो निशान क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। और ये प्लस का एक ऐसे ही। अब sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा हमने पढ़ रखा 1 होता है। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या है, हमारे फॉर्मूले में हमने पढ़ रखा है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है जी, तो sec स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा 1 लिया। 4 5 एकम कितना हो गया, 5 हो गया, प्लस का 1 रह गया। 5 में से गया तो कितने बच्चे आपके, 4 बचे। कितने बचे जी, 4 बचे। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या। इसका उत्तर देख लेते हैं, कौन सा करेक्ट ऑप्शन है जी। इसका करेक्ट ऑप्शन है इसका डी। इसका भी सही उत्तर क्या है जी, अतः सही उत्तर कितना है इसका जी, डी है। क्या है जी, डी है। माइनस का 4 दे रखा डी में। तो क्वेश्चन 5 देखिए। अब ये क्वेश्चन कहता है कि यदि y साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री बराबर है tan स्क्वायर 45 माइनस कॉस स्क्वायर 30 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 30। क्या है जी आपका ये, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री है, तो कहता है y का मान ज्ञात कीजिए। तो मान रख दीजिए, साइन y तो ऐसी है, साइन 45 का मान हम जानते हैं 1/√2 गुणा कॉस 45 का मान भी 1/√2, क्योंकि कोई निशान नहीं इनके बीच में, तो गुणा का निशान होता है। tan 45 का मान 1, स्क्वायर तो स्क्वायर रहेगा। कॉस 30 डिग्री का मान √3/2। टेबल हमें याद होनी चाहिए, मैंने आपको सिखा रखी है, आप देख लेंगे। y एकम y, और √2 की √2 से करेंगे तो 2, 1 का स्क्वायर 1, स्क्वायर से रूट कैंसिल 3, और 2 का स्क्वायर 4। क्या ले लेंगे इसका एलसीएम, कितना आएगा, 4 आएगा। 4 एकम 4, 3 एकम 3, कितने बचे, 1/4 बचे। 2 ऊपर ले जाएंगे तो y बराबर कितना हो गया, 2/4 कट गया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो y का मान आ गया आपका 1/2। तो सही उत्तर क्या है जी, आप ऑप्शन देखिए इसके, सही उत्तर क्या है जी, बी है। अतः सही उत्तर क्या है जी, बी है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। देखिए 7वां क्वेश्चन हमसे कहता है कि यदि साइन ए बराबर 1/2 है तो कॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं साइन ए का मान दे रखा है, कॉट ए का मान ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं साइन होता है लंब बटे कर्ण। साइन क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण होता है। तो आधार निकाल लेंगे हम। तो हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जमा आधार का स्क्वायर। ठीक है, लिख देंगे उसको, कौन सी प्रमेय से जी, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक, कर्ण है हमारे पास 2, लंब है हमारे पास 1, आधार हमको नहीं पता। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आधार हमको नहीं पता। 1 उठा के ले काय का हो गया, माइनस का जी, आधार का स्क्वायर। कितने बचे, 3 बचे। 4 में से क्या, तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट लग गया, तो आधार हो गया हमारे पास 3। और हमें मान निकालना है कॉट का। कॉट क्या होता है हमारे पास, कॉट होता है आधार बटे लंब, tan का उल्टा। ठीक है, तो आधार कितना है हमारे पास, √3, और लंब कितना है हमारे पास, लंब है हमारे पास 1, तो √3/1 कितना होगा, √3 ही होगा। अतः सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, ऑप्शन देखते हैं हम इसके। ऑप्शन है जी इसके ए √3 है, तो क्या लिख देंगे, अतः सही उत्तर क्या है जी, ए है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। तो देखिए 8वां क्वेश्चन कहता है साइन थीटा बराबर a/b है तो tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन होता क्या है हमारा, हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है। तो आधार निकाल देंगे,
कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है हमारे लंब के स्क्वायर प्लस में आधार के स्क्वायर के। कौन सी पर में लगाई है हमने, पाइथागोरस। लिख देंगे हम पाइथागोरस पर में से, ठीक है। कर्ण हमारा है b का स्क्वायर, लंब हमारा है a का स्क्वायर, आधार हमको नहीं पता, ठीक है जी। b का स्क्वायर तो b स्क्वायर होगा, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है, उठा के लेंगे क्या का हो गया माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे आधार है हमारा ये, स्क्वायर हटाएंगे लग जाएगा रूट, ये हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। ये आधार हो गया हमारे पास। अब हमें चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है हमारे पास लंब बटे आधार। क्या होता है जी, लंब बटे आधार। लंब कितना हमारा a और आधार कितना निकाला हमने रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो देखिए सही उत्तर कौन सा है जी, इसका विकल्प देखते हैं, a अपॉन में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी। तो क्या लिख देंगे, अतः सही उत्तर क्या है जी आपका सी है। क्या है जी, सही उत्तर सी है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है। नवा क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए 2 tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 बराबर 5 tan थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है। tan थीटा प्लस 2 tan थीटा प्लस 1 5 tan थीटा प्लस 2 सेक स्क्वायर थीटा के बराबर। जो आपको क्वेश्चन वर्कशीट में लिखा हो देखा उसमें 2 नहीं है, वो गलत है वो, ठीक है। 2 होना चाहिए उसके अंदर, क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। करेक्ट उत्तर आंसर क्वेश्चन आपका ये है। तो देखिए आंसर क्या करेंगे हम, LHS उतार लेंगे, सिद्ध करना है दोनों साइड बराबर है। ये है tan थीटा प्लस 2 और 2 tan थीटा प्लस 1, ये जी आपका क्वेश्चन। गुणा कर लीजिए, tan की पहले पूरे से करेंगे, tan की 10 से करें तो कितना होगा ये 2 tan स्क्वायर थीटा, फिर tan की 1 से करेंगे tan एकम tan थीटा। tan की तो होगी दोनों से, अब किसकी करेंगे, 2 की करेंगे इन दोनों से, 2 की इससे करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4 tan थीटा, फिर 2 की इससे करेंगे तो 2 एकम 2 हो गया, ठीक है। होगी दोनों की आपस में गुणा, दोनों ब्रैकेट की। अब पहले इसको जोड़ दीजिए, 1 और 4, 1 tan थीटा और 4 tan थीटा, कितने tan थीटा हो गए आपके पास 5 tan थीटा। क्यों, कुछ नहीं होता तो एक तो होता ही है, ठीक है। ये ले लिया। अब ये 2 है और ये 2 है, इनको एक साथ ले लिया, 2 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, ये वाला 2 और ये 2 tan स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जब 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ से 2 चला गया तो tan स्क्वायर। और 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हमने पढ़ रखा है होता है सेक स्क्वायर थीटा। हमने पढ़ा है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। इस तरह से आपका क्या आ गया, RHS आ गया, यही तो है आपका RHS, ठीक है। LHS लेके चले और क्या आ गया, RHS आ गया, हमारा प्रूफ हो गया क्वेश्चन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है। आखिरी क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन कहता है सिद्ध कीजिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर अपन 1 प्लस कॉसेक थीटा बराबर कॉसेक थीटा। तो हमने LHS उतार लिया, 1 ऐसी रहा, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, क्या होता है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्या होता है जी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अपॉन में है 1 प्लस आपका कॉसेक थीटा, क्या है जी आपका ये कॉसेक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 के, इसलिए कॉट की जगह लिख दिया। अब कॉसेक स्क्वायर तो है ही, अगर मैं 1 के ऊपर भी स्क्वायर लगा लूं कोई दिक्कत, 1 का स्क्वायर तो क्या होता है 1 ही होता है। ऐसा करने से फायदा क्या होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम जानते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है। तो 1 तो ऐसी रहा, इसका फॉर्मूला लगा दिया, एक बार प्लस में और एक बार कॉसेक थीटा माइनस 1 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगा दे, नीचे कितना है आपका 1 प्लस कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा प्लस 1 है, ये भी कॉसेक थीटा प्लस 1 है, इससे पूरा ब्रैकेट कैंसिल, यहाँ बचा 1 और यहाँ क्या रह गया जी आपका कॉसेक थीटा माइनस 1, तो माइनस के 1 से प्लस 1 भी कैंसिल, कितना रह गया आपके पास कॉसेक थीटा, और यही तो है हमारा RHS। तो इस तरह से हम LHS लेके चले और क्या आ गया हमारे पास RHS आ गया। इस तरह से आपकी वर्कशीट के सभी क्वेश्चन क्या होगा ये पूरे हो गए। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे समझ में आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।